व्यवस्था में उस तरह की सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। यहाँ तक कि सीएमओ की बॉडी भी वहाँ पे एक्सचेंज कर दी गई। इतनी बड़ी लापरवाही और चिंताजनक स्थिति में क्या कहना चाहते हैं आप? जी बहुत बहुत धन्यवाद सवाल के लिए। 4 फरवरी 1916 को बीएचयू की स्थापना हुई और हर साल स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया जाता है। संभवतः बसंत पंचमी को मनाया जाता है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ पंडित मदन मोहन मालवीय के अतिरिक्त एनी बेसेंट फाउंडर थी। एनी बेसेंट और रामेश्वर सिंह दरभंगा मिथिला स्टेट के राजा, सर सुंदर लाल जिनके नाम पर सर सुंदर लाल हॉस्पिटल रखा गया, और इतने लोग इसमें जो है बीएचयू को फाउंडर मेंबर है, मेंबर नहीं फाउंडर है। और उसके बाद महाराजा काशी नरेश ने बीएचयू को स्थापित करने के लिए पूरी जमीन दिया, जितना चाह रहा था उतना दिया। और बच्छाओं में भी नींव रखी गई है। माननीय नरेंद्र मोदी जी उसका उद्घाटन करेंगे। तो बच्छाओं में भी हजारों एकड़ जमीन है, बीएचयू को दान मिला हुआ है। अब सवाल ये उठता है कि महामना मदन मोहन मालवीय, एनी बेसेंट, काशी नरेश जैसे तमाम विभूतियां बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना 1916 में किया, इस आशय से ये विश्व में इसका नाम, विश्व के विश्वविद्यालयों में इसका नाम शुमार होगा। और एक समय भी था कि इसका नाम 3रे नंबर पर था पूरे विश्व में, और आज ये जो है 45वें रैंक पर खड़ा है बीएचयू। बीएचयू में मठाधीशी चलती है, वहाँ के प्रोफेसरान, लेक्चरान, रीडरान और तो और कुलपति भी उसमें शामिल है। और दूसरी तरफ काशी हिंदू विश्वविद्यालय में पठन पाठन का कार्य जो किया गया, दूसरी तरफ महामना जी ने मेडिकल सुविधा के लिए उन्होंने अस्पताल बनाने का निर्णय लिया। अब बहुत बड़ा अस्पताल भी बनाया गया और हमेशा कुछ ना कुछ बनता ही गया। जैसे ट्रामा सेंटर ले लीजिए, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने उसका उद्घाटन किया और अपने संबोधि भाषण में कहा था ये ट्रामा सेंटर एक नई ऊर्जा, अदम डॉक्टरों के अदम साहस का एक परिचय होगा। और जो लोग SGPGI दिल्ली बम्बई चले जाते हैं उनको अब नहीं जाना पड़ेगा। इतनी सुख सुविधा, मैंने ट्रामा सेंटर में हर तरह की सुख सुविधा और मशीनें अत्याधुनिक लगाई गई हैं। और इस ट्रामा सेंटर में गंभीर रोग से पीड़ित व्यक्ति, एक्सीडेंटल व्यक्ति, ऐसे लोग रखे जाएंगे जिनका असाध्य है इलाज। आज ट्रामा सेंटर भी, अब बीएचयू का हॉस्पिटल भी, अब बीएचयू के चीफ मेडिकल सुपरिटेंडेंट और डायरेक्टर कौन होता है? वहाँ का डॉक्टर होता है सीनियर मोस्ट। सुपरिटेंडेंट कौन होता है? काशी हिंदू विश्वविद्यालय का डॉक्टर होता है। और अस्पताल जो है और पठन पाठन का ये कुलपति के अंडर में आता है। बड़ी ही खेद का विषय है कि लगातार बीएचयू की रैंकिंग वर्ल्ड में गिरती चली गई और आज बीएचयू एक ऐसे हाशिए पर खड़ा है, ऐसे चौराहे पर खड़ा है जहां से कोई रास्ता नहीं दिखता है। कोविड-19 से अनेकानेक लोग मरे। सबसे ज्यादा मौतें बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के अस्पतालों में, ट्रामा सेंटर में हो रही हैं।
उसका कारण है महामना पंडित मदन मोहन मालवीय के उच्च आदर्शों के विपरीत जाकर आज बीएचयू के डॉक्टर घर भर लेना चाहते हैं। देश के डॉक्टर ऐसे नहीं हैं। देश के इतने अच्छा प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर इतना बढ़िया काम हो रहा है, लेकिन ये बीएचयू जो है मरघट हो गया है। हाँ, ये मरघट हो गया है और इसको बचाना हम लोगों का नैतिक कर्तव्य है। मैं आपको बताना चाहता हूं, हेरिटेज हॉस्पिटल में बीएचयू के 100% डॉक्टरों की वहां पर नौकरी है। कमीशन बेस पर हेरिटेज हॉस्पिटल में नौकरी है। 40% आपका, जितना ज्यादा बिल आप बनवा देंगे 40% हेरिटेज आपको देगा और 60% हम लेगा। ये कमीशन बेस पर बीएचयू के पूरे डॉक्टर कूद पड़े हैं हेरिटेज में। आज से नहीं 25-20 साल हो गया पूरा। और जो बीएचयू में जाता है उसको डॉक्टर मोटिवेट करता है कि यार इसको हेरिटेज में ले जाओ, हेरिटेज में ले जाओ, और वही डॉक्टर इलाज भी करता है। अलावा इसके मैं आपको बताना चाहता हूं, ये सिर्फ हेरिटेज हॉस्पिटल ही एक नहीं है जहां बीएचयू के डॉक्टर पूरा जमावड़ा है। इसके अलावा गैलेक्सी हॉस्पिटल को भी बीएचयू का डॉक्टर चला रहा है, सूर्या हॉस्पिटल को बीएचयू का डॉक्टर चला रहा है, एपेक्स हॉस्पिटल को बीएचयू का डॉक्टर चला रहा है, ओरियाना हॉस्पिटल को बीएचयू का डॉक्टर चला रहा है। और आप बताइए, ये स्थिति है। और टीएमसी हॉस्पिटल, ओरियाना के सामने टीएमसी हॉस्पिटल है, उसको भी बीएचयू के डॉक्टर चला रहा है। क्या तमाशा बना रखा है भाई? हाँ, आज एक समय में दवा इलाज डॉक्टर के लिए डॉक्टर के लिए मरीज के लिए डॉक्टर भगवान होता था। और डॉक्टर सेवा का भाव रखता था, उसको लालच नहीं थी। टीके लहरी साहब को आज भी बीएचयू में वो हैं, 75, 76, 78 साल के हो गए, चौटाई पे सोते हैं, एक पैसा नहीं लेते हैं, बस जो खाना मिल गया मेरे से खा लेते हैं। ऐसे डॉक्टर भी बीएचयू में रहे हैं। उड़प्पा साहब जैसे डॉक्टर भी बीएचयू में रहे हैं। डॉक्टर सोमानी जैसे भी डॉक्टर्स बीएचयू में रहे हैं। और डॉक्टर हरिशंकर वाजपेयी, HS वाजपेयी भी बीएचयू में रहे हैं। इन लोगों का नाम है, इन लोगों का नाम है। और आज बीएचयू का डॉक्टर हैवान बन गया, हैवानियत कर रहा है। ये भगवान की जगह राक्षस हो गया है। एक दरोगा का स्टेटमेंट अखबार में देखा भैया, और तमाम मतलब बात बता रहे हैं। एक दरोगा का देखा मैंने, हमने कहा ये देखिए, मामले की जांच शुरू करने के साथ ही उच्चाधिकारियों को भेजी गई रिपोर्ट। इंस्पेक्टर अनुपम ने बीएचयू अस्पताल की लापरवाही के खिलाफ थाने में दी तहरीर। अस्पताल से 84 घंटे बाद मिला पत्नी का शव। ये तमाशा देखिए, शव का अदला बदली, पिता का बदल दिया गया था शव, परिवार नहीं कर पाया उनका अंतिम संस्कार। तहरीर में लिखा कि कानूनी कार्रवाई करते हुए पिता का शव दिलवाने की कृपा की जाए। लंका एसओ की बदतमीजी देखिए, एक इंस्पेक्टर का बाप का जो है लाश जो है गायब कर दिया बीएचयू ने, और लाश गायब हो गया। हाँ, अपहरण हो गया लाश का, किडनियां गायब करके बेच दिए होंगे सर। पहले किडनियां काटते हैं। ये दैनिक जागरण है आज का, जरा ध्यान से प्रमुखता से इसको लीजिए, बड़ा बड़ा दिखाई दे जनता को। आगे और बता दें, बीएचयू के डायरेक्टर व MS कार्यालय में भी तमाम लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। और 3 साल से कंपोजिट ग्रांटों की होगी जांच, मची खलबली। ये हाल है बीएचयू का भैया। इसीलिए महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने बड़े अरमानों के साथ भिक्षाटन करके बीएचयू की आधारशिला रखी थी और इतना बड़ा बनाया। और महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी को
पूरा धूल से उनका भरा रहता है। जो स्टैचू लगाया गया है बीएचयू गेट के पास, एक माला कोनो नहीं डालते हैं। जिनके नाम पर इतना कमा रहे हैं, खा रहे हैं, गाड़ी चल रहे हैं। नेपाल का जितना बजट है उतना बीएचयू का बजट है अकेले, मैं आपको बताना चाहता हूँ। और आप ये देख लीजिए, पहले इन लोगों का देख लीजिए जो निकला हुआ है। और तो डॉक्टर कितने भाग खड़े हुए हैं, अपनी जान बचा रहा है। डॉक्टर आज खुदे भगवान भगवान चिल्ला रहा है कि हमारा जान बचा दो, हमारा जान बचा दो। डिप्टी सीएमओ भी मर गए बेचारे। हाँ, और ये देखिए जंग बहादुर जी जीवन की जंग हार गए, डॉक्टर जंग बहादुर। तो डॉक्टर भी भाग रहे हैं। और 100 बदलने के संबंध में चिकित्सा अधीक्षक एमएस से जवाब मांगा गया। जवाब आते ही सभी को बताया जाएगा। जांच के निर्देश दे दिए गए। इस लापरवाही में जिनका भी नाम आएगा उन दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। डॉक्टर राजेश सिंह पीआरओ बीएचयू। अरे डॉक्टर राजेश सिंह पीआरओ कुलपति, तुम कब सुधरोगे? अभी जांच कराओगे? 100 गायब कर दिया गया, लाश भेज दिया गया बीएचयू से, किडनी निकाल लिया गया उसका। बताइए, इंस्पेक्टर के बाप का किडनी निकाल के लाश गायब कर दिया गया। 2 किडनी का मतलब 2 करोड़ हो गया। और कोरोना से लोग त्राहिमाम। अभी काशी हिंदू विश्वविद्यालय का सुनील सिंह कक्कू, हरिशन महाविद्यालय का सुनील सिंह कक्कू अध्यक्ष रहा है और छात्र समाजवादी पार्टी का अच्छा नेता, तेज तर्रार रहा। उसने पूरा वीडियो करके भेजा, वायरल किया कि बीएचयू की में हम लोगों की कोरोना पीड़ितों का ये स्थिति है। और हिंदुस्तान होटल के मैनेजर ने भी व्हाट्सएप किया कि हम मर जाएंगे, हमको बचाइए आप लोग। वो भी मर गया। जो व्हाट्सएप किया उसको डॉक्टर जानबूझ के मार डाला बीएचयू का। कि साला हमारे खिलाफ बोल रहा है, ये हमारे खिलाफ बोल रहा है, तो कुल्लू पोले निकाल देगा। इसको लगाओ फट से सुई और खर्च से इसका काम तमाम करो। लाश गायब का अड्डा बन गया, मानव तस्करी का अड्डा बन गया बीएचयू। कुलपति काशी हिंदू विश्वविद्यालय, तुम्हारे अंदर देश सेवा नहीं है। सीएमएस डायरेक्टर, ट्रॉमा सेंटर का इंचार्ज, सब दिख गए हैं। एक दिन वो समय आएगा जैसे अंग्रेजों को डंडा डंडा मारा गया, साले तुम लोगों को भी जो है खदेड़ के निकाला जाएगा बीएचयू के अंदर से। महामना पंडित मदन मोहन मालवीय से मैं जुड़ा हुआ व्यक्ति हूं और महामना के सिद्धांतों को प्रतिपादित करता हूं, आत्मसात किया हूं और उनके बारे में आत्मचिंतन किया हूं। और ये देखिए महामना मालवीय फाउंडेशन, ध्यान से लीजिए, महामना मालवीय फाउंडेशन, मैं क्यों जुड़ा हूं और मुझे दर्द नहीं होगा। महामना जी भिक्षाटन करके बीएचयू की आधारशिला रखे, बनवाए। एनी बेसेंट, काशी नरेश हैं और तमाशा बनाए हैं। ये देखिए मेरा इंटरव्यू छापा है फाउंडेशन। मैं लाइफ एसोसिएट हूं, महामना मालवीय फाउंडेशन का मैं लाइफ एसोसिएट हूं, आजीवन सदस्य हूं। ये स्थिति है। डॉक्टर पहले भगवान होता था, बीएचयू का डॉक्टर हैवान हो गया है, हैवानियत आ गई इसके अंदर। तो मैं और आपको बताना चाहता हूं मैं कि पहले ये जितने हॉस्पिटल है, हेरिटेज हॉस्पिटल, गैलेक्सी हॉस्पिटल, सूर्य हॉस्पिटल, एपेक्स हॉस्पिटल, ओरियाना हॉस्पिटल और टीएमसी हॉस्पिटल और अन्य हॉस्पिटल, पॉपुलर हॉस्पिटल जहां डॉक्टर भारद्वाज जाते हैं, बीएचयू के हेड हैं चाइल्ड के। अब सवाल ये उठ गया है कि डॉक्टर क्या कर रहा है, एक नर्सिंग होम बनवा ले रहा है। अब बीएचयू के अगल बगल एरिया में बनवा रहा है। अब बीएचयू के डॉक्टर जो है उसका नर्सिंग होम चला रहे हैं। नंबर 1 पर लड़ाई चल रही है, हेरिटेज नंबर 1 पर जा रहा है। अब बीएचयू के डॉक्टर सोच रहे हैं कि हम बीएचयू के मरीज को समय देकर और इसके विषय में सोचकर डायग्नोसिस बनाने के लिए, एनालिसिस करने के लिए अगर हम 4 घंटा व्यतीत करेंगे, 4 घंटा में तो हमको 10 हॉस्पिटल से जो है मिल जा रहा है 1 लाख रुपया। तो हम ये काम करेंगे कि ये काम करेंगे, यानी कि बीएचयू के जो मरीज हैं उनको अपना नहीं मान रहे।
और खुद कहते हैं कि आप जो है ऐसा एपेक्स में भर्ती हो जाइए, बच्चा है तो पॉपुलर में भर्ती हो जाइए, डॉक्टर भारद्वाज पहुंच जाएंगे चश्मा लगा के देखने के लिए। हाँ, ये क्या तमाशा है यार। ये डॉक्टर हायर हो रहे हैं नर्सिंग होमों से, अरे इस्तीफा दो, और नहीं तो आर्टिकल 32 में संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत जनहित याचिका दायर करूंगा और एक एक डॉक्टर को, एक एक प्रोफेसर को, सबको पार्टी बनाऊंगा और वाइस चांसलर को भी बनाऊंगा, क्योंकि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कम और उसकी जवाबदेही है, उनकी जिम्मेदारी है। वो भी पैसा खा रहा है वही में, चलो ठीक है। ये सारे हॉस्पिटल सीज किए जाएं जिनका मैंने नाम बताया है, हेरिटेज से लेके, एपेक्स से लेके और पॉपुलर से लेके, और जितने हॉस्पिटल ओरियाना, सबको पहले सील किया जाए ताकि बीएचयू के डॉक्टर एंट्री न पा सकें, और इन अस्पतालों को सील करके इनके मालिकों को गिरफ्तार किया जाए, प्रबंधकों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया जाए, ताकि बीएचयू के डॉक्टर जो है वो बीएचयू में अपनी सेवा पूरा दें। अब उनका दिमाग तो जो है लगा कि हेरिटेज में 5 पेशेंट मेरे हैं, हाँ काला गया, हाँ सर थोड़ा सा सीरियस, हाँ आ रहा हूँ, खाना छोड़ के भागे आ रहा हूँ, पैसा 40% पैसा पा रहे हैं। ये पूरा गोरख धंधा बनाए पड़े हैं। बीएचयू के अगल बगल के जितने नर्सिंग होम है बंद करो, मैं धरना प्रदर्शन करूंगा, घेराव करूंगा, तालाबंदी करूंगा, 145 में कुल कर 146 में वन में जो है कुल कराऊंगा। हमारे वाराणसी के लोकप्रिय जिलाधिकारी माननीय श्री कौशल राज शर्मा जी से और यहाँ के कमिश्नर आयुक्त महोदय से और यहाँ के एडीजी, लोकप्रिय एडीजी ब्रिजभूषण जी से, लोकप्रिय आईजी साहब से, और उत्तर प्रदेश और मानव संसाधन मंत्रालय और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ये क्षेत्र है, संसदीय क्षेत्र है। यहाँ से वो भारी मतों से जीतते हैं, लोकप्रिय नेता हैं, और उनके भी संज्ञान में मैं डाल रहा हूं आप लोगों के माध्यम से। और इस सारे डॉक्टरों को पकड़ के पहले जेल में भेजा जाए, और जितने नर्सिंग होम चला रहे हैं, गोरख धंधा कर रहे हैं, हेरिटेज नंबर 1 पर ये भी जेल भेजिए, इसको भी, इनको भी जेल भेजिए। सिद्धार्थ राय पता नहीं कौन कौन राय में घुसे पड़े हैं, नर्सिंग खोल लिए हो, अरे मजाक समझ रहे हो, तलवा बंद कर देंगे, समझ लेना, मत सोचना मेरे पीछे 10,000 पब्लिक है। तलवा बंद कर देंगे, हर जगह बैठ जाएंगे, देखते हैं तुम्हारा गोरख धंधा कैसे चलता है। तुम आज जो है चिकित्सा जो है एक सेवा के रूप में देखा जाता था, डॉक्टर एक भगवान के रूप में देखा जाता था, लेकिन ये सब राक्षस से भी बढ़कर हो गए हैं। कोरोना से भाग रहे हैं, खाली प्राइवेट अस्पतालों में जा रहे हैं, पूरा आंख को कुल मूल ले रहे हैं, वहां जाके अस्पताल में आंख खोल रहे ऐसे ऐसे देख रहे हैं। अब बोले हैं कि हमें न पकड़ ले। मेहरारू उनकी चिंतित हैं कि अगर इनको पकड़ लिया डॉक्टर साहब को तो हमको पकड़ लेगा, हमको पकड़ लिया तो मेरे 2 बच्चों का क्या होगा, उनको पकड़ लेगा, सास ससुर आए तो उनको पकड़ लेगा। डर 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 बारे डर। आज वर्ल्ड के बड़े बड़े राष्ट्राध्यक्षों को केवल एक भय सता रहा है, वर्ल्ड के बड़े बड़े डॉक्टरों इंजीनियरों को केवल एक भय सता रहा है, वर्ल्ड के टॉप मोस्ट राजनेताओं को सिर्फ एक भय सता रहा है, कोविड-19, कोरोना। कोरोना कोरोना कोरोना, यही गाना गा रहे हैं बाथरूम में बैठ के कमेंट पर। क्या तमाशा बना रखे हो यार। आज समझ में आया कि भगवान है कि नहीं है पृथ्वी पर। एक तो छोटा सा वायरस अमेरिका को बर्बाद कर दिया, अपना चेहरा सब खराब करके बैठे हैं। लड़की हो, माँ हो, बहन हो, बहू हो, सब अपना आधा चेहरा, जैसे डाकू जो है अपना, जैसे डाकू ऐसे डाकू लोग अपना नकाब कसी करके जाते हैं, उस तरह का लोग चेहरा बना लिए। फिल्म अभिनेता हो, अभिनेत्री हो, सबका यही हाल है। आज बड़े बड़े लोगों को एक छोटा सा फतिंगा जो है कोरोना नाम का, आज हिला कर रख दिया और बता दिया कि धरती को कोई अदृश्य ताकत चला रही है। भगवान भी हो, भगवान के रूप में भी हैं, अल्लाह के रूप में भी हैं, जीसस के रूप में भी हैं, वह गुरु के भी रूप में हैं, अन्य भी किसी रूप में हैं, वो चला रहा है।
जो लोग घर में, जो मर्द घर में औरतें जो है रोज ब्यूटी पार्लर है और खरीदारी है, सब डर गए, बाप नहीं निकलेंगे, खिड़की में से झाँक के अपना जीवन ले रहे हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं। क्या तमाशा बना लिया भाई। 5 साल से राकेश नाइक घर में ही रहते हैं, तो मैं समझ सकता हूं उनका दर्द क्या है। पब्लिक करा रही है, दवा इलाज नहीं, सिलेंडर नहीं लगा रहे हैं। अभी एक दिन टीवी पे देख रहा था, एक अस्पताल में जो 2 मरीज सोए पड़े हैं, जमीन पर भर्ती करी है और कह रहे हैं सिलेंडर, ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं है, आ रहा है, आ रहा है। मतलब हद हो गया। लेकिन काशी हिंदू विश्वविद्यालय तो कोई नहीं जाना चाहेगा। अब सब भाग जाना एसजीपीजीआई। एसजीपीजीआई के डॉक्टर्स अच्छे हैं, बेहतर चिकित्सा दे रहे हैं, उत्तर प्रदेश का नाम रोशन गौरवान्वित कर रहे हैं वर्ल्ड तक। एम्स है, ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट दिल्ली, मेदांता है, तमाम हॉस्पिटल है, अपोलो है। लेकिन यूपी के अंदर एसजीपीजीआई का कोई जवाब नहीं। बीएचयू तो उसके समझ लीजिए कि बहुत नीचे आ गया है अपनी कमीनापंती से, और एक खत्म होना चाहिए। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि तमाम भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबा हुआ बीएचयू, लोग बाढ़ में डूबे हुए, बीएचयू भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबा हुआ। तो मेरा यही कहना है कि जितने बीएचयू के इर्द गिर्द जो है हेरिटेज अस्पताल से लेके नंबर 1 निकम्मा है हेरिटेज अस्पताल, सिद्धार्थ राय, नंबर 2 निकम्मा उसका एक भाई है अंशुमान राय। इस साला गुंडा बनता है, अपने को ये गुंडा ही दिखाता है। मेरे खिलाफ FIR किया था, जब इसके खिलाफ शुरू करूंगा तो कितना FIR होगा समझ लेना। अंशुमान राय तेरी गुंडा ही देखूंगा। तो गुंडागर्दी करता है, 10 ठो 20 ठो राइफल लेके चलता है। नर्सों के साथ साले क्या करते हो हमें मालूम है। नर्सिंग की ट्रेनिंग जो ले रही हैं लड़कियां, हमें मालूम है तुम कहाँ कहाँ सप्लाई दे रहे हो। अंशुमान राय, देखूंगा मैं तुम लोगों को कितनी बड़ी पकड़ है तुम लोगों की। भगवान तक तुम्हारी पकड़ नहीं है, न पहुँच है। मेरी भगवान तक पकड़ है, पहुँच है। मैं गरीब इंसान हूँ और गरीबों के साथ इस तरह से, आम मानव के साथ इस तरीके से बर्ताव कर रहे हो। तुम बीएचयू को, डॉक्टरों को हायर कर दिए हो। तुम्हारा अस्पताल बंद करा के रहूंगा। याद करो, तुम्हारे अस्पताल के बीच में एक रास्ता था अंदर जाने का, उसको भी तुमने घेर लिया दबंगई करके। जो भी बनारस में अधिकारी आते हैं सबको पार्टी देते हो, हैं? वो अधिकारी मुट्ठी में आ जाते हैं, पार्टी देते हो। तुम लोग क्या क्या सप्लाई करते हो सब मालूम है। और घबराओ नहीं, ईश्वर की लाठी में आवाज नहीं होती है। लगेगा अंशुमान राय तुमको ना, तो तुमको खुदे भर्ती होना पड़ जाएगा उसी में, समझ रहे हो। भगवान से मना रहा हूं कि जितने हॉस्पिटल ऐसे चला रहे हैं बीएचयू के डॉक्टर, ये सब कोरोना सबको पकड़ ले। माता रानी ऐसा करें, भाव विश्वनाथ ऐसा करें, तब इनको दंश समझ में आएगा कि कोरोना से किस तरह से तड़प के आदमी मरता है, जब इनको पकड़ेगा। और जितने हॉस्पिटल वाले हैं जो इनके पीछे खड़े हैं बैंक का रुपया लेके, डॉक्टरों के बीएचयू के, इनको भी कोरोना धरे, इनको भी कोरोना धरेगा। मैं अपनी वाणी को विराम देने से पहले महात्मा गांधी अमर रहे, पंडित मदन मोहन मालवीय, महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी अमर रहे, एनी बेसेंट जी अमर रहे, और रामेश्वर सिंह दरभंगा मिथिला स्टेज के राजा थे, फाउंडर हैं, वो भी अमर रहे। सर सुंदर लाल जी अमर रहे, जो बीएचयू के फाउंडर थे, अमर रहें। और मैं प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी से चाहूँगा कि इसकी उच्च स्तरीय जांच कराई जाए कि बीएचयू के अंदर से लाश का जो है किडनी गायब कर दिया जा रहा है। कोई परिवार तो खोलने नहीं जा रहा है, दूर में रह रहा है, 2-4 ठो गरीब हायर करके अपना दाह संस्कार करवा रहा है। तो कौन देखने जा रहा है? मुंह तो बंधा है, इसीलिए जो है दाह संस्कार हो गया और किडनी गायब। तो ये बहुत ही गंभीर मसला है, लोगों के स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है, बीएचयू के स्वाभिमान और सम्मान से जुड़ा हुआ है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से इसलिए जुड़ा है कि वो बीएचयू को आगे बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन बीएचयू के भ्रष्ट डॉक्टरों को देश के डॉक्टरों से नसीहत लेनी चाहिए कि किस तरह से वो सेवा कर रहे हैं, किस तरह से बेचारे मर भी जा रहे हैं, लेकिन उसकी परवाह नहीं कर रहे हैं। लेकिन तुम पैसा कमाने के लिए बीएचयू के मरीजों को छोड़ के या एडवाइस करके कि तुम उसमें आओ, हेरिटेज में आओ, पॉपुलर में आ जाओ, तो ये सब बंद होना चाहिए। और भारत के जो हमारे वीर सपूत हैं, जो पिछले दिनों
उन्होंने कुर्बानियाँ दी, जो शहीद हुए हैं मैं वो अमर रहें, जो किसान भुखमरी से मरे हैं अमर रहें। और नरेंद्र मोदी सत्यमेव जयते, भारत का संविधान जिंदाबाद, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ऑनरेबल जस्टिस बोबड़े जिंदाबाद, प्रधानमंत्री लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिंदाबाद, लोकप्रिय गृह मंत्री अमित शाह जी जिंदाबाद, और उत्तर प्रदेश के कर्मठ जुझारू व्यक्तित्व के बहिर्मुखी प्रतिभा के धनी योगी आदित्यनाथ महाराज जी जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। सत्यमेव जयते।